न तो तुम मुझे पूरी बात बता रहे हो, न अपने आगे के मंसूबे की भनक पड़ने दे रहे हो। इस तरह मैं कैसे उनसे बात कर सकती हूँ? तुम सिर्फ खाला के दिमाग में जाके बात डाल दो, बाकी का मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगा। लेकिन तुम्हारे तेवरों से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम बात संभालने पर नहीं, बात बिगाड़ने पर तुले हुए हो। एहसान भाई, बात ये कि मैं शुक्राना को हमेशा के लिए अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। मैं शहरोज के लिए शुक्राना का रिश्ता मांगने आई हूँ। मैं समझता हूँ अभी इस फैसले के लिए ये वक्त मौजूद नहीं है। सोच समझकर आपने फैसला नहीं सुनाया भाई एहसान, तब तक शायद मैं इंतजार न कर सकूं। आज खुदा से कुछ और मांगता तो वो भी मिल जाता, लेकिन और क्या मांगता? बिना मांगे तुम जो मिल गई हो। हाँ, खाला से भी मिल लेंगे, उससे पहले तुम्हें तो जी भर के देख लो। चलें, अब आए हैं तो खाला खालू से भी मिल लेते हैं। चलिए। उफ, ये अदाएं, कौन कमबख्त ना इन पे मर जाए। कुछ तो बोलो। आप यहाँ से जाएं, अब वो आ जाएंगे। अरे यार, खालू अभी नहीं आएंगे। इसे माना कि असर की नमाज छोटी होती है, लेकिन इस उम्र में इंसान के सजदे लंबे हो जाते हैं, तो क्यों ना हम इस वक्त से फायदा उठाएं। देखो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं देना चाहता। शुक्राना, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारे दिल में अपनी लीडर नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। हाँ, सॉरी। ओके, सॉरी। हाँ, देखो शुक्राना, तुम जितना जल्दी मेरे प्यार को समझ जाओगे, तुम्हारे लिए वही बेहतर है। हाँ, सच्ची। बुक चाहिए? बुक चाहिए? तुम्हारा गाड़ी में से आके ले लो ना जान, मसला क्या है? मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। मॉम, मॉम, ये आपका पासपोर्ट और टिकट, आपका वीज़ा लग गया। अरे वाह, ये हुई ना ऑपीडेंट सन वाली बात। मॉम, जैसा जैसा आप कह रही हैं मैं वैसा ही कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने फॉरेन करेंसी का भी बंदोबस्त कर दिया। अब वाकई वैसे ही करना जैसे मैं कह रही हूँ। अगर तुम ज़रा भी अपने पुराने स्टाइल में वापस आए ना, तो समझ लो कि सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। डोंट वरी मॉम,
ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे वफा को इतना सर पे चढ़ा दो, इतना सर पे चढ़ा दो कि बस हर वक्त शारिक शारिक करती रहे। मॉम आई लव हर। बस रहने दो बेटा, वो तुम्हारी दौलत से प्यार करती है। तुमने देखा नहीं कि तुम्हें जरा सा बिजनेस में लॉस हुआ था तो वो अपने नए रूप में सामने आ गई थी। बहरहाल अब मेरे जाने के बाद मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना, और मैं तुम्हें जो जो कहूँ बस वैसे ही करते रहना। श्योर। हेलो। जी भाई भाई जानी जानी बोल रहा हूँ, जानी। हाँ बोल, किस लिए फोन किया, क्या मुसीबत है? भाई वो मुखबर ने बताया कि हमारे खिलाफ पर्चा कट गया और पुलिस बहुत जल्द छापा मारने वाली है। किस मसले में पर्चा कट गया भाई? अरे भाई वही डीन वाले केस पे। अबे उसकी टेंशन तू ना ले यार, ऊपर तक सेटिंग कर दी है मैंने, कुछ नहीं होगा। भाई हल्का ना लो उस केस को आप। मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, कोई मसला नहीं है, मैंने निपटाया ना सारे मसले। तू फोन बंद कर। अब्बू आ जाएं, मैं तैयार हूँ। हेलो शुक्राना। अरे शहरोज, अस्सलाम वालेकुम खाला। जीते रहो जीते रहो। तुम कब आए? जी बस अभी अभी पहुंचा हूँ। खाला ये आपके यहाँ सलाम करने का रिवाज नहीं है? अरे बेटा सलाम करो शहरोज को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। चलो आओ चलें कॉलेज। हाँ शहरोज के साथ चली जाओ तुम। खाला आपको पता है मैं आज सिर्फ और सिर्फ शुक्राना के लिए इतनी जल्दी सोकर उठा हूँ। आई मैं सदके जाऊं। जाओ बेटा शहरोज के साथ जाओ। अम्मी लेकिन अब्बू। बेटा तुम्हारे अब्बू की वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है, वो आएंगे तो मैं बता दूंगी। जाओ तुम। हाँ हाँ खाला बता देंगी। चलो आओ चलो। अच्छा खाला खुदा हाफिज। हाफिज, खैरियत से जाओ बेटा, खैरियत से जाओ। अल्लाह ने। चलो बेटा शुक्राना आ जाओ चलें। शुक्राना तो चली गई शहरोज के साथ। शहरोज के साथ? क्यों? अब वो इतनी देर से आपका इंतजार कर रही थी, शहरोज आ गया तो मैंने उसे उसके साथ भेज दिया। मैं तो इशराक की नमाज पढ़ रहा था और रोज पढ़ता हूँ, ज्यादा देर तो नहीं लगी। तो कोई बात नहीं, दोनों कजन्स हैं, इतना अजनबी नहीं रहना चाहिए आपस के रिश्तों को। लेकिन देख लो, तुम्हारे सारे घरवालों की आंख का तारा हूं। अब तुम भी अपनी नजरें जितनी जल्दी उठा लो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ अपने आप को सिक्योर फील करो। शुक्राना तुम सिर्फ मेरी हो और कोई भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। इसलिए इस हकीकत में जब ये ड्रामा डालती हो ना तो मेरा दिमाग घूम जाता है। समझ आ रही है तुम्हें? गुड, ये अच्छी बात है, बात फौरन समझ जाती हो तुम। चलो बाहर निकल, और बाहर निकल ही रहो। मैंने किया क्या है भाई? जुर्म क्या है मेरा? जुर्म तो तेरा थाने चलकर बताएंगे। ओ लड़की, चल बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर। देखें ये लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं कॉलेज जा रही थी अपने। ठीक है बीबी, बाकी बातें थाने में चल के करना। चलो बैठो, चलो लेकर चलो इनको।
चाय पी लीजिए। शुक्रिया। अच्छा भाई इम्तियाज, माशाल्लाह से अपनी शुक्राना की स्टडी बहुत अच्छी जा रही है। वो बता रही थी कि सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए हैं उसके। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा एहसान, मैंने आपसे शहरोज के बारे में बात की थी। नहीं भाई, वो उसकी तबीयत में देखो संजीदगी नहीं है, बहुत लाउबालीपन है उसकी तबीयत में। चलो आप फिर शुरू हो गए उसकी बुराइयां गिनने। कौन सी बुराई की है मैंने? शुक्राना आएगी ना वापस तो उससे आप खुद ही पूछ लीजिएगा। बहुत खुशी खुशी गई है वो शहरोज के साथ। वो अब कोई दूध पीती बच्ची नहीं है कि मैंने जबरदस्ती शहरोज का हाथ उसके हाथ में थमा दिया। अरे भाई तुम बिला वजह नाराज हो रही हो। सारी जिंदगी बच्चों की हाँ में हाँ और ना में ना करते गुजार, लेकिन सिला क्या मिला? हर बात में बेइज्जती, हर मामले में कम तरीका एहसास। देखिए, आप लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत तो है नहीं, और आप लोग बिला वजह एक मौजूद शहरी को तंग कर रहे हैं। आप प्लीज मुझे घर जाने दें। मेरा यकीन करें, मैंने कुछ भी नहीं किया। चुप करके बैठ लड़की। देखिए सर, आप बिला वजह धौंस जमा रहे हैं। तुमने कॉलेज के डीएन अंकल इनाम पर हाथ उठाया। तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे ही इलाके में मेरे अंकल को टॉर्चर करे? ले जाओ और इसको हवालात में बंद करो। आप मेरी डीएसपी दुरानी से बात करवाएं फौरन। यहाँ का एसएचओ तो मैं हूँ, डीएसपी साहब से भी तेरी बात करा दूंगा। पहले जरा तेरी बदमाशी तो निकाल दूं। ले जाओ इसको, लॉकअप बंद करो। देखें, ऐसा करो कि पहले जरा इनके वालिदैन को बुलाओ, इसलिए कि ऐसे बच्चों के वालिदैन अक्सर शरीफ होते हैं। जरा उन्हें भी तो इनकी असलियत पता चले। ए लड़की, बताओ अपने बाप का नंबर। जीरो 3 0। हेलो, आप एहसान साहब बात कर रहे हैं? जी जी बोल रहा हूँ। मैं नज़ीर हेड कांस्टेबल बोल रहा हूँ। शुक्राना नामी लड़की आपकी बेटी है? जी जी मेरी बेटी है। आप जल्द से जल्द थाने पहुँच जाएं। क्यों थानेदार साहब, मेरी बेटी थाने में क्यों है? क्या हुआ? क्या बात है? आप थाने आइए, यहाँ आके खुद आपको सब पता चल जाएगा। मैं अभी पहुँचता हूँ, अभी पहुँचता हूँ जी, अभी पहुँचता हूँ। इम्तियाज, इम्तियाज, जल्दी से गाड़ी की चाबी लेकर आओ। जल्दी लाओ, जल्दी। क्या हुआ? खैरियत तो है? आप परेशान क्यों हैं? अरे भाई, थाने से फोन आया है, शुक्राना थाने में। थाने में? देखा, मैंने कहा था ना, अभी तो सिर्फ 1 साल ही हुआ है उसे कॉलेज जाते हुए। तुम अपने मुंह को लगाम दो और मुझे जाने दो। एसएचओ साहब का रूम इधर है? अच्छा अच्छा। कहाँ है मेरी बेटी शुक्राना, मेरी बच्ची? आप मेरी बेटी को किस जुर्म में यहाँ लेकर आ गए हैं? देखिए, इनका तो कोई जुर्म नहीं है, हम आपसे माजरत चाहते हैं। असल मुजरिम तो ये है। मैं अपनी बेटी को ले जा सकता हूँ? जी, ले जाएं आप। चलो आओ।
मेरा कोई कसूर नहीं था। वो शहरोज के साथ। जानता हूं मैं अच्छी तरह बेटा, लेकिन तुम परेशान ना हो। वो बेटा खुद को संभालो। ऐसे हादसा जिंदगी का हिस्सा होते हैं, अगरचे तकलीफदेह होते हैं, लेकिन तुम्हारा अब्बू तुम्हारे साथ है। चलो आओ। देखें अब्बू, आज के वाक़े से हमें समझ जाना चाहिए। आज शुक्राना और शहरोज वाले मामले को लेकर पूरे घर वालों को जिस परेशानी का सामना करना पड़ा है वो। हाँ तो और क्या, आज ये हुआ है, कल को कुछ इससे भी बड़ा हो सकता है। देखिए जहांगीर बदर साहब, इस बार तो मैं डीएसपी साहब के कहने पर छोड़ रहा हूं। अगर दोबारा ऐसी शिकायत आई तो छोड़ूंगा नहीं। ठीक है भाई, तेरी छुट्टी, चल जा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, दोबारा ऐसी हरकत की तो छोड़ूंगा नहीं। जी। मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। निकल मुंह ने मेरे बेटे को गलत तक में लगाया होगा। अरे मेरा मासूम बेटा तो चिड़िया के बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकता, अपने उस्ताद पे हाथ किस तरह उठा सकता है? चिड़िया का बच्चा तो छोटे छोटे काम करता है, तेरा लौंडा तो बड़े बड़े कारनामे अंजाम देता है। इसका कच्चा छट्टा खुल के सामने आ गया है। अच्छा, और क्या झूठे झूठे इल्जाम लगाए उन पुलिस वालों ने मेरे बेटे पर? बता अपनी माँ को कि तू पढ़ाई की आड़ में क्या क्या कारस्तानियां करता फिर रहा है। अब ये पढ़ाई का जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? अबे बता तुझे 3 महीने किस चक्कर में कॉलेज से निकाल दिया था? अब झूठे झूठे इल्जाम मत लगाए मेरे बेटे पर। अबे बताता है कि तू। जी अम्मा, वो मेरे दोस्तों ने मुझे गलत राह पे लगा दिया था। अपनी पढ़ाई का बता अपनी माँ को। जी वो मेरी सफाई में उन्होंने कुछ सुना नहीं और मुझे कॉलेज से निकाल दिया। हाँ, अब बिठा के अपने बेटे से ये पूछ कि बाकायदगी से कॉलेज की फीस कहाँ खर्च करता रहा है। कान खोल कर सुन ले बिल्किस बेगम, ये तेरा जो लौंडा है ना, ये अभी एक घर में नहीं रहेगा, 12 वारगियां नहीं करेगा, कल से मेरे साथ काम पे जाएगा। बस चल। अनूस, देखें अब्बू, आज के वाक़े से हमें समझ जाना चाहिए। आज शुक्राना और शहरोज वाले मामले को लेकर पूरे घर वालों को जिस परेशानी का सामना करना पड़ा है वो। मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि अभी भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ तो और क्या, आज ये हुआ है, कल को कुछ इससे भी बड़ा हो सकता है। हैरत है कि शहरोज की हरकतों से अच्छी तरह आगाही के बावजूद इम्तियाज, तुमने अपनी बेटी को उसके साथ नहीं किया। मेरी बेटी ने आज तक किसी मामले में कोई कोताही नहीं बरती, और जब भी उंगली उठी है वजह कोई और साबित हुआ। अरे गजब खुदा का, किसी ने सोचा कि 2 घंटे तक ये थाने में बैठी रही, इसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, इसकी हसास तबीयत क्या महसूस कर रही होगी। अगर शहरोज की गलती न होती तो क्यों वो जहांगीर मेरे सामने सर झुकाए खड़े रहते और मुंह से कुछ ना बोलते। आज तक मेरी बेटी ने अपने दिफा में कुछ नहीं बोला, तो इसका यह मतलब नहीं है कि ये गुनाहगार है। तो अब क्यों बोलने की जरूरत है इसे?
आप जो इसकी दफा में बोलने वाले हैं? जी बिल्कुल हूं, और मैं बोलूंगा। और ये बात अच्छी तरह समझ ली जाए, इस घर में अगर इसकी हौसला अफजाई कोई नहीं कर सकता तो बराह करम इसकी हौसला शिकनी भी ना करे। देखा तुमने, बजाय इसको समझाने के इसकी साइड ले रहे हैं। हम लोग इतना परेशान थे, बस ये तुम्हारा सेल फोन भी ऑफ था। हाँ, उन्होंने हमारे मोबाइल्स भी ले लिए थे। वैसे तुम्हारे घर में इस बात पे बड़ा इशू हुआ होगा ना? जाहिर है बतूल। और तुम्हारे अब्बू? वो हमेशा मेरा ही साथ देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो तुम्हारे साथ हैं। वैसे तुम्हारे अब्बू ना वाकई में बहुत अच्छे हैं। बतूल, जी भाई। मैंने अम्मी को मेडिसिन दे दी है और तुम्हें ये बताना था कि अम्मी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम देख लेना प्लीज़। ठीक है भाई। भाई एक मिनट। शुक्राना, तुम जरा भाई से बात करो, मुझे किचन में थोड़ा सा काम है। भाई शुक्राना। मैं क्या बात करूँगा? भाई बात करें ना उससे। उससे क्या बात करूँ? भाई आप बात तो करें ना प्लीज। मैं किचन से आ रही हूँ। हेलो। हेलो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने आपकी तबीयत पूछने के लिए फोन किया था, मगर शायद आप बिजी थे। बतूल बता रही थी कि आप कुछ ज्यादा परेशान। आप बतूल के कहने पे मुझसे बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब आप मुझसे बात नहीं करना चाहते? अगर यही बात मैं आपसे पूछूं तो आपको पता है आप बहुत अच्छी बातें करती हैं। लेकिन मैंने तो कोई जवाब नहीं दिया। जरूरी नहीं है कि आप हर बात का जवाब दें। बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि औरत ही अपना घर बनाती है और संवारती है। थैंक गॉड अम्मी, शारिक की माँ ना मेरी जान छोड़ के दुबई अपने भाई के पास शिफ्ट हो गई है। बुरी बात बेटा, ऐसा नहीं कहते। घर के बड़ों से ही तो घरों में बरकतों का नुज़ूल होता है। रहने दे अम्मी, कहीं और ही होता होगा। मेरे घर में तो बड़ों के जाने के बाद बरकतें नाजिल हुई हैं। सच में पता है, शारिक मेरी हर चीज का ख्याल रखते हैं, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे शारिक। भाई बहुत ही अच्छा लड़का है, वो कदर किया करो उसकी। बस कर दे अम्मी, पहले उसकी माँ गुन गाती थी और अब आप उनके जाने के बाद शुरू हो गई हैं। अब शारिक की सारी जायदाद पे सिर्फ मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा। दिलों पे राज करना सीखो बेटा, दिलों पे। बस कर दें यार अम्मी, अब आप मुझे लेक्चर देंगी। अच्छा ये बताएं कि आपकी छोटी महारानी कैसी है? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा मुझे बताएं, आपकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी? हाँ मैं हो आई। कोई खबर? भाई बिल्कुल है खबर। वो है ना हमारी होने वाली भाभी, वो आजकल पढ़ाई में कम और किसी और में दिलचस्पी ज्यादा लेने लगी हैं। कौन है वो? जिसको आपने पहले वार्निंग दी थी, पर निकला है साले के। उसकी इतनी हिम्मत? तुम अपनी बनावटी ताकत को मोहब्बत की ताकत कह, इसीलिए तुम मजबूर होकर मेरे पास चले गए।
हाँ बोल जानी। भाई कहाँ गायब हो आजकल आप? कुछ नहीं यार, यहीं पर हूँ, अब्बा की दुकान पे जा रहा हूँ आजकल। तू बता, कोई खबर? भाई बिल्कुल है खबर। वो है ना हमारी होने वाली भाभी, वो आजकल पढ़ाई में कम और किसी और में दिलचस्पी ज्यादा लेने लगी हैं। कौन है वो? वही भाई जिसको आपने पहले वार्निंग दी थी, पर निकल आए साले के। उसकी इतनी हिम्मत। तो अब बताओ भाई आगे क्या करना है? पता है क्या, यही गलती हो गई मुझसे। वार्निंग नहीं देनी चाहिए थी, पूरा पूरा चार्ज करना चाहिए था उसको। मैं सोचता हूँ क्या करना है। ओके भाई। अस्सलाम वालेकुम। दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाता। मुझे यहाँ बुलाने का मकसद? अगर उस दिन हमारी मुलाकात अच्छे से हो जाती तो आज मुझे यहाँ दोबारा नहीं आना पड़ता। जो भी कहना है जल्दी करो, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। क्लास का टाइम? ताज्जुब होता है तुझे देख। मुझे लगा था कि हमारा तारुफ उस दिन हो गया था, मगर तू निकला बच्चे का बच्चा। बच्चे को जैसे किसी चीज से मना करो ना, उसी के पीछे भागता है, चाहे उसमें उसका नुकसान हो। सीधी बात करो शहरोज। तो सुनो साफ साफ, शुक्राना सिर्फ तुम अपनी खिलौना। तौबा तौबा, आए अल्लाह, थक जाती हूँ मैं। जब से इस लड़की ने पढ़ाई शुरू की है, मजाल है काम को हाथ लगा जाए। ये इतने सारे पैसे कहाँ से? भाई वो जहांगीर के एक दोस्त के पास मैंने कुछ रकम इन्वेस्ट की थी, उसके मुनाफे की पहली किस्त आई। बहुत अच्छे, और आपने मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा। कारोबारी मामलात में औरतों का क्या दखल?
अच्छा जी, तो ये जो औरतें एक एक पैसा जमा करके रखती हैं वो? सलीकामंद औरतें हमेशा अपने शौहर की कमाई की एक एक पाई को संभाल कर रखती हैं। अच्छा, तो मैंने कब आपकी सारी कमाई फजूल खर्ची में उड़ा दी? ये किसने कहा था? अच्छा, मैं ये सोच रहा था, देखो कि इस पैसे से क्यों ना हम शुक्राना के लिए कुछ जेवर बनवा लें। जी हाँ, सभी कुछ उसी का तो है, और तो इस घर में कोई रहता ही नहीं है। आज तक आपने मेरी किसी जरूरत को महसूस किया? पिछले 3 साल से मैं कह रही हूँ कि मैंने गोल्ड के कड़े बनवाने, ख्याल आया आपको? अरे ये क्या? अब तो इन पैसों से मेरे जेवर बनेंगे बस। इम्तियाज, तुम फिर कभी बनवा लेना। क्यों भाई, अभी क्यों नहीं? इम्तियाज, आप उससे इस कदर खाइफ क्यों हैं? देखा आपने, वो अब भी अपने बारे में आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है। बहुत खतरनाक इंसान है वो फाइज। वो खुद एक बुज़दिल इंसान है, तो किसी को क्या नुकसान पहुंचता? फिर भी फाइज, प्लीज बी केयरफुल। मैंने आपसे कहा ना, वो सिर्फ धमकियां दे सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तुम अपनी मजलूम बेटी का साथ देने की बजाय जालिम का साथ दे रही हो। तो फिर आप भी मेरी बात कान खोल के सुन लें एहसान साहब। मैं शहरोज के साथ किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुन लिया आपने? क्या ड्रामा चल रहा है खाला? ये खालू क्यों विलन बन रहे हैं? क्या हो गया इनको? सब कुछ बर्बाद करके पूछ रहे हो क्या हुआ है? क्या? मैं? जाके अपनी माँ से पूछो कि तुमने क्या कर दिया है। कहाँ से लाई हो ये मेरा नहीं है अम्मी। झूठ बोलती हो तुम। किसने दिया ये तोहफा तुम्हें, या तुम कहीं गई थी? बस कुछ दिनों में अंकल से मुलाकात करनी है, और जब तक हमें हमारा मकसद नहीं मिल जाता वफा को उल्लू बना के रखना है। वेरी गुड माय सन। चाहत का, तू ही मोहब्बत का, दिल की अकीदत का। शुक्र